अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाजरीन। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में आपका मेज़बान रियाज मेलसी आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान के नौजवान अपनी सलाहियतों को ग्लोबली भी और नेशनली भी मनवा रहे हैं। अपनी काबिलियत, अपने इल्म और अपने हुनर को आजमा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों आपने सुना होगा कि एक बच्ची जिनकी बहुत कम उम्र है, ज़नोश बख्श, उन्होंने ग्लोबली आइडियाज़ सेक्शन में पाकिस्तान की जानिब से शिरकत करते हुए पहली पोजीशन दुनिया भर में हासिल की, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम सब खुश हुए। इसी तरह के दीगर नौजवान जो हैं वो भी मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा कर रहे हैं और कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। एक ऐसे ही नौजवान से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, मोहम्मद हारिस मसूद, जो ग्लोबली भी और मुल्की सतह भी पर भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। और ख़ास तौर पे आप हैरान होंगे कि कुछ काम तो ऐसे हैं कि यकीन नहीं आता कि इस उम्र में भी ये नौजवान इतने शानदार काम कर रहा है। मसलन एक बीमारी होती है जिसमें बंदे को हर चीज़ ही उलट नज़र आती है, और ये नौजवान अपने दीगर दोस्तों के साथ मिलके, हस्पतालों के साथ कनेक्ट होके, डॉक्टर्स के साथ मिलके ऐसे लोगों के इलाज के लिए भी कोशिश कर रहा है। सोलर वाटर के हवाले से भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। शजरकारी हो, स्पोर्ट्स इवेंट हो और दीगर प्रोजेक्ट हों, उन पर भी ये नौजवान काम कर रहा है। और फिर ये देखें कि अपने हुनर के ज़रिए वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करके पैसा भी कमा रहा है। आइए इस शानदार नौजवान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मोहम्मद हारिस मसूद, पॉडकास्ट सर्विस में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। It is an honor to be here at this spot. और जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, never really deserved it. अल्लाह का करम है, अल्लाह ने नवाजा, इज़्ज़त के साथ इज़्ज़तें दी हैं। माशाल्लाह आप ए लेवल कर रहे हैं, मगर हाई लेवल के काम भी साथ साथ प्रैक्टिकली जो है वो आप कर रहे हैं। और ये जो आर्टिज़न स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उस पर भी आप काम कर रहे हैं। तो ये बताइए, ये है क्या कि लोगों को उलट नज़र आता है? ये तो हमारे लिए भी एक नई चीज़। बेसिकली ये उलट नज़र आने वाली चीज़ें, एक कंडीशन होती है मेडिकल, बेसिकली एक मेंटल डिसऑर्डर होता है डिसलेक्सिया के नाम से। लेकिन हम लोगों का जो प्रोजेक्ट था वो ज़्यादातर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे था। ऑटिज़म बेसिकली अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स पे जाएँ तो इट इज़ अ कंडीशन जहाँ पे आपका दिमाग एज नहीं करता और आपकी बॉडी एज कर जाती है, जिसकी वजह से बेसिकली बच्चे अक्सर टेंट्रम्स थ्रो करते हैं एंड इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। जिसमें आता है बेसिकली स्पिटिंग आता है, उसके अलावा टो वॉकिंग आता है एंड टैंट्रम्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल होते हैं। हम लोगों का जो विजन था, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया एक तंजीम के साथ। हम लोग बेसिकली एक हॉस्पिटल के साथ हम लोगों का मेमोरेंडम था। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया जिसका नाम था चैप्टर ऑटिज़म। चैप्टर ऑटिज़म बेसिकली एक रिसर्च इनिशिएटिव था एंड फ्रॉम नॉट रॉन्ग साउथ पंजाब का पहला फिलांथ्रोपिक लेड रिसर्च इनिशिएटिव था। जो बेसिकली चैप्टर ऑटिज़म में हम लोगों का एक हाइपोथेसिस था कि अगर हम लोग डिजिटल इंटरवेंशंस लाएं बच्चों के लिए जिन्हें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो बेसिकली मेनली ऑटिज़म है, तो उनका ऑटिस्टिक क्वोशेंट डिक्रीज़ हो सकता है और उनकी बेसिकली जो मेडिकल कंडीशन है उसमें कमी आ सकती है। लेकिन एक अगर बात की जाए तो ऑटिज़म बेसिकली एक और बहुत बड़ी चीज़ थी जो हम लोगों को फील हुई कि जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं उन्हें नॉर्मल कंसिडर नहीं किया जाता, जो कि बहुत गलत बात है। कंडीशन बेशक मेडिकल कंडीशन है जिसका कोई इलाज अभी तक तो नहीं है क्योंकि एक मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन ये बच्चे भी बहुत प्यारे बच्चे होते हैं जिनके साथ आपको उसी तरह का रवैया रखना चाहिए, उसी तरह का सलूक रखना चाहिए जो आप बाकियों के साथ रखते हैं। अक्सर हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि उनको सिर्फ इस तरह देखा जाता है। एक और हम लोगों को स्टिग्मा फेस हुआ जब हम पेरेंट्स के साथ डील कर रहे थे कि नहीं और कुछ नहीं होता, मेंटल डिसऑर्डर कुछ नहीं है, ये जिन चढ़ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है सोसाइटी का, एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर थेरेपी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि देयर आर कंडीशन जब आपको थेरेपी की ज़रूरत होती है। तो ये एक स्टिग्मा था पाकिस्तान का।
चैप्टर ऑटिज्म में हम लोगों ने इसी के ऊपर रिसर्च की। हम लोगों का हाइपोथेसिस ये था कि अगर हम डिजिटल इंटरवेंशन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाएं बच्चों के लिए जिन्हें इस तरह की कंडीशंस हैं, तो उनकी जो लर्निंग है उसके अंदर बेहतरी हो सकती है। हम लोगों का 3 महीने का रिसर्च प्रोजेक्ट था, लेकिन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड रिसर्च राइटिंग एंड लिटरेचर रिव्यूज़ करते करते तकरीबन अब हम लोगों को 8 महीने हो गए इस प्रोजेक्ट को शुरू किए हुए, और अब बिल्कुल कंप्लीशन पे हम लोगों का प्रोजेक्ट। एंड हम बेसिकली हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान HEC के साथ ये पब्लिश भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी अगले कुछ दिनों के अंदर। लेकिन ये जो रिसर्च था, इसके जो कंक्लूजन अभी तक हम लोगों को मिले हैं, हम लोगों के ग्राफ्स जो बने हैं, बहुत पॉजिटिव कोरिलेशन आया है। जो डिजिटल बेसिकली हम लोगों के 2 कंट्रोल ग्रुप्स थे। हम लोगों ने कार्स टेस्ट होता है चाइल्ड ऑटिज्म रेटिंग स्केल CARS, तो हम लोगों ने CARS टेस्ट करवाया एंड उससे ऑटिज्म की ग्रेडिंग ली। उसके बाद हम लोगों ने खुद अपना एक टेस्ट डिज़ाइन किया था जो था CIAS कम्यूटेटिव इंडिविजुअल ऑटिस्टिक स्कोर टेस्ट, एंड हमने उसके अंदर बेसिकली स्कोरिंग की थी कि क्या हम लोगों के हिसाब से क्या होता है। ये बेसिकली एक एडवांस टेस्ट होता है, कार्स होता है, कार्प होता है, इनसे डिराइव किया था हम लोगों ने अपने फेज़ 1 के अंदर। हम लोगों ने उसके ऊपर एक उसका स्कोर बनाया। फिर हम लोगों का एक एजुकेशन प्रोग्राम था 2 महीने का, जिसके अंदर हम लोगों ने बच्चों को बेसिकली एक ग्रुप को 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे रखा, एक को फिजिकल पे, एंड उसके बाद उनके रिजल्ट्स कंपेयर किए बिफोर द सेशन एंड आफ्टर द सेशन। 2 महीने और 2 महीने के बाद जो बच्चे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे थे उनका स्कोर बहुत बेहतर हो गया उनसे जो फिजिकल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे थे। तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन हम लोगों को मिला। एंड अगर फिगर्स की बात करें तो जो रिएक्शन टाइम था दैट वेंट फ्रॉम समथिंग अराउंड 60 सेकेंड्स टू समथिंग अराउंड 2 सेकेंड्स। दिस इज़ लाइक अ रियली मेजर थिंग। अबाउट 95 से ज़्यादा % रिएक्शन टाइम डिक्रीज़ हो गया अगर हम लोग एनॉमलीज़ को भी काउंट कर लें। एंड जो फोकस टाइम था वो बच्चों का था नॉर्मली 3 से 4 मिनट, एंड उसे हम बूस्ट करते करते 2 महीने के एंड पे हम लोग 15 मिनट तक ले। और बेसिकली जो ऑटिस्टिक क्वेश्चन था वो भी 20 से 25% डिक्रीज़ हो गया, जो बेसिकली एक तरह का आप समझ सकते हैं ऑटिज्म की रेटिंग होती है कि कितना ऑटिज्म बच्चे में है। तो वो भी हम लोगों का ऑटिस्टिक क्वेश्चन हम लोगों के टेस्ट के हिसाब से डिक्रीज़ हुआ। कई बच्चे थे हम लोगों के पास और बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस गया उन लोगों के साथ। लेकिन उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छी फील थी ना, रिसर्च से ज़्यादा, रिसर्च वगैरह तो ठीक है चल रही थी, जो बच्चों के साथ हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया वो दैट वाज सम मार्वेलस मोमेंट्स। वो जो खुशी मिली होगी वो बयान से भी बाहर होगी। बयान से भी बाहर है। अच्छा हारिस, इसमें देखें ना कई चीज़ें लिंक्ड हैं। मसलन एक तो प्योरली मेडिकल का प्रोजेक्ट भी है और आप डॉक्टर भी नहीं हैं, ये भी मैंने पूछना है आपसे। दूसरा इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है क्योंकि आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं साथ साथ। तो डॉक्टर्स का रिस्पांस किस तरह है आप लोगों के साथ, और डोनर्स हजरात ने क्या रोल प्ले किया? बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट था ये हम लोगों की टीम ने मोस्टली खुद फंड किया था, तो वी डोंट हैड डोनर्स एट दैट टाइम। तो मोस्टली हम लोगों की टीम ने खुद फंड किया था। हम लोगों की टीम थी बेसिकली जो 4 मेन लोग थे, मैं उनको नाम करूँगा यहाँ पर। मैं था, मेरे साथ बेसिकली मोहम्मद ज़ैन नवीद थे जो हेड कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ। उनके साथ बेसिकली महा हैदर एंड मीराल फातिमा थी। हम 4 लोगों ने इस प्रोजेक्ट को मिलकर हेड किया था। एंड हम लोगों के जो वॉलंटियर्स थे सब लोगों ने बेसिकली हम लोगों की जो टीम बनी इट वाज अराउंड 70 पीपल। हम लोगों की 70 लोगों की टीम थी। तो अर्न कैसे किया, मतलब ये पैसा कैसे इकट्ठे किया? बेसिकली हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ अपने फंड्स थे, कुछ वहाँ से लगाए, कुछ हम लोगों ने खुद कंट्रीब्यूट किया, कुछ मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया एंड हम लोग खुद फंड कर रहे थे। NGOs की बेसिकली हम लोगों की ड्राइव्स होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल सोशल इवेंट्स वगैरह होते हैं। अभी बेसिकली हम लोगों ने एक वो करवाया था, स्पोर्ट्स इवेंट करवाया था। इस तरह की इवेंट से हम लोगों को फंडिंग्स आती हैं जो बेसिकली मेनली लोग, एक तो स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स हो गया एंड डोनेशन की डोनेशन ड्राइव हो गई, स्पोर्ट्स गाला भी हो गया और डोनेशन भी हो गई, डोनेशन भी हो गई और तफरीह भी हो गई। एग्जैक्टली। और जस्ट चिल वाली बात भी हो गई। जस्ट चिल वाली बात भी होगी। तो वहाँ से होते हैं, कुछ हम लोगों ने खुद फंड किया। एंड हम लोगों के साथ जो टीम थी काफ़ी वी हैड अ रियली अमेजिंग टीम। हम लोगों के साथ अगर मैं कुछ लोगों का नाम लूँ, बेसिकली रिसर्च डायरेक्टर थी महानूर हैदर एंड बेसिकली हेड ऑफ रिसर्च थी वो भी। उसके अलावा महानूर ताहिर, ज़ैनब अब्बास, राफिया उस्मान और भी बहुत, हैदर इब्राहीम और काफ़ी लोग थे, खिजर नकवी, हमजा, एंड काफ़ी लोगों की टीम एक बन गई, एक काफ़िला बना जब हम लोग चल पड़े। तो टीम वर्क है जी। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम 4 लोग थे सिर्फ, जिनका मैंने नाम आपको बताया। लेकिन और अब तो एक मेला सज गया। जी, मेला सज गया। मोहम्मद हारिस मसूद, आपकी बातें सुन के मेरा तो दिल खुशी से धक धक धककारी रहा है। लेकिन देखने वाले, सुनने वाले भी खुश हो रहे होंगे कि पाकिस्तान में हमारे जो यूथ है कितने कंस्ट्रक्टिव काम करती है और कितने इंटरेस्टेड हैं वो अच्छे कामों में। तो जब आप जैसे नौजवान इतने अच्छे अच्छे काम करेंगे
तो ये मुल्क अमन का गहवारा भी बन जाएगा और ख़िदमत का जज्बा भी परवान चढ़ता रहेगा। साउथ पंजाब में एक और यूनिक प्रोजेक्ट आप लोगों ने शुरू किया हुआ है सोलर वाटर का, ये क्या है और ये किस तरह आप कर रहे हैं? बेसिकली हम लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनली काम कर रही है, पाकिस्तान के साथ भी काम कर रही है। हम लोग इसी वक्त 7 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम लोगों का उनके साथ एक प्रोजेक्ट है ओएसिस बॉक्स प्रोजेक्ट, जो कि एक सोलर वाटर प्रोजेक्ट है। बेसिकली एक बॉक्स है जो कि बेसिकली सोलर पावर पे चलता है एंड गंदे पानी को साफ़ करता है, गंदे से गंदे पानी को पीने लायक बनाता है। एंड अभी तक हम लोगों ने पिछले 10 सालों के अंदर एवरेजली 90 करोड़ पानी के गिलास हर साल मुहैया किए हैं लोगों को, साफ़ पानी के जो पीने लायक है। जो फ्लडेड एरियाज़ हैं, पानी खड़ा है एंड गंदा पानी है, गारे वाला पानी है, उसको इतना साफ़ कर दिया कि वो पीने के लिए बेसिकली मेडिकल टेस्टिंग के हिसाब से बहुत बेहतर वाह, ज़बरदस्त। अभी हम लोगों के इस तरह के 7 मुल्कों के अंदर टोटल 270 के करीब बॉक्सेस लगे हुए हैं, जो कि एक बॉक्स एवरेजली 10,000 गिलास पानी एक दिन में दे सकता है। अब देखें कि हमारे आप जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं साउथ पंजाब की, अपने इस वसेब की, वहाँ पर साफ़ पानी की अशद ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट तो कर ही रही है अपने तय जितना कर सकती है वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए, मगर इस तरह की तंजीमें, फाउंडेशन जो है इस नौजवान जिनसे मुंसलिक है और किस तरह ये खिदमत का जज्बा लेके आगे बढ़ रहे हैं। मोहम्मद हारिस मसूद में एक खूबी और भी है, ही इज़ ए वेरी गुड राइटर इंडीड। वो ये कि और वो भी इंग्लिश लिटरेचर में लिखता है। अब क्या लिख रहा है और कितनी कामयाबी हो रही है और कब तक ये बुक्स जो हैं वो तबाह हो के सामने आएंगी, शाये हो जाएंगी। तो इंग्लिश लिटरेचर में आप साथ बुक्स भी लिख रहे हैं? इंग्लिश लिटरेचर में है तो बेसिकली मेरी ट्रियोलॉजी इंशाल्लाह 1-2 महीने में रिलीज़ हो रही होगी। बेसिकली ये ट्रियोलॉजी मेनली इंग्लिश बेस्ड है, बेसिकली जिसके अंदर 3 बुक्स आती हैं, अमोर फाती, रियोना अमोरस एंड ल्यूमिन अमोरस। बेसिकली ये नाम लैटिन में है लेकिन ये लिटरेचर इंग्लिश की बुक्स हैं। उसके अलावा अब जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो बेसिकली पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर बुक है, पाकिस्तान इनकॉर्पोरेटो, एंड उसके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ, भी इंशाल्लाह अगले कुछ महीने में पब्लिश हो जाएगी। तो एक लिटरेचर के साथ भी एक इंग्लिश लिटरेचर के साथ एक अच्छा वो एक रिश्ता है जो शुरू हुआ था एंड चल रहा है। हैरान हूँ मैं कि इतना सा मोहम्मद हारिस मसूद और इतनी बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे काम कर रहा है। वेल डन, वेरी वेल डन। अच्छा, एक और भी हमें आपके बारे में पता चला है कि जिस तरह हम पॉडकास्ट करते हैं, आप भी पॉडकास्ट करते हैं, शायद मैजेस्टी पॉडकास्ट के नाम से। बेसिकली हम लोगों के कॉलेज के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था दी मैजेस्टी टॉक्स के नाम से एक पॉडकास्ट, जो कि हम लोग स्टूडेंट्स वगैरह करते थे। इतने कंसिस्टेंट तो नहीं है क्योंकि बहुत काम होते हैं, इन सबको साथ लेके चलना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है जब टाइम मिलता है हम ट्राई करते हैं कि आधा एपिसोड उसका निकालें। तो बेसिकली उसके ऊपर एक सीरीज़ चल रही है। देखें सामीन और नाजरीन के साथ साथ वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल के ये ब्रॉडकास्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। मुझे तो अभी भी थोड़े थोड़े एक्टर आप लगते हैं, जरा सीन मुझे लग रहे हैं आप में हैं एक्टिंग के। बेसिकली आप तो जानते हैं मेरा एक जो रिश्ता रेडियो पाकिस्तान से, मैं तो पहली दफ़ा यहाँ पे आया था तो मैं 8 महीने या 9 महीने का था, तो तब से एक रिश्ता बना हुआ है। ये 8-9 महीने का था जब ये रेडियो पाकिस्तान मुल्तान आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि हमारी एक बहुत अच्छी आरजे, बहुत अच्छी कॉम्पेयर शहला तनवीर साहबा के ये साहबजादे हैं, इकलौती औलाद हैं, एक है पर लाखों पे भारी है। जुग जुग जियो मोहम्मद हारिस मसूद। ये भी हमने सुना है कि आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते हैं और हर महीने ढेर सारे पैसे भी कमा रहे हैं। बेसिकली मैं उससे पहले बेसिकली एक और चीज़ है जो फिलांथ्रोपी की आखिरी चीज़ों से टच करूँगा। पाक सरजमीन फाउंडेशन हम लोगों की एक और बहावलपुर की साउथ पंजाब की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो मेनली हम लोगों का विजन था उसको लेके वो ये था कि जो साउथ का खत्ता है ये थोड़ा पीछे रह जाता है। अगर आप साउथ से किसी बंदे को ले और बैठें आप जाके लाहौर में किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज के स्टूडेंट के साथ, तो एक गैप फील होता है। पाकिस्तान की 2 रीजन्स हैं लेकिन गैप इतना बड़ा फील होता है कि एक किसी और मुल्क से, एक किसी और मुल्क से। तो हम लोगों का ये था कि इस तरह के साउथ को इस लेवल पे रिप्रेजेंट करें कि साउथ कहीं पीछे ना रह जाए। साउथ का जो खित्ता है बहावलपुर, मुल्तान, खानेवाल का ये जो रीजन है ये पीछे ना रह जाए। तो बेसिकली अब्दुल्ला तनसीर हम लोगों के फाउंडर पाक सरजमीन फाउंडेशन के, उनके साथ हम लोगों ने बेसिकली उन्होंने स्टार्ट की थी 1 साल पहले। अब वो हैदराबाद में काम कर रहे हैं एंड उनका बेसिकली विजन है कराची को लाहौर से जोड़ना। हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर एंड लाहौर
60 सिटीज़ में काम कर रहे हैं। एंड बेसिकली हम लोग पाकिस्तान ज़मीन फाउंडेशन के साथ एक मिनिस्ट्री लेवल पे काम कर रहे हैं अभी। हम लोगों का बेसिकली पिछले साल हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया, एक दिन के अंदर 90,000 सैपलिंग्स की डोनेशन की हम लोगों ने। एंड उसके बाद इस साल हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया बेसिकली शजरकारी के नाम से। एंड उसके अंदर हम लोगों ने एक साल के अंदर एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 1111 ट्रीज़ प्लांट किए। एंड हम लोगों ने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो कि साउथ में पहली दफ़ा एक फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। माशाल्लाह। और बेसिकली अभी हम लोगों ने जो फॉर्मर मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज, उनके साथ हम लोगों ने काम किया। इस वक्त हम मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ अभी भी काम कर रहे हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं इसको। एंड पाकिस्तान के अंदर कॉप और एल कॉय को ऑफिशियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम लोगों का अगले हफ्ते एल कॉय की सेरेमनी है, एक बेसिकली कॉन्फ्रेंस है जो कि बेसिकली कॉल ऑफ यूथ है, पाकिस्तान कॉल ऑफ यूथ है एल कॉय। एंड हम लोगों का इस्लामाबाद में वो सेरेमनी हो रही है, एक बेसिकली कॉन्फ्रेंस है। एंड उसके बाद हम लोगों के कॉप की सेरेमनी जो कि इंटरनेशनल सेरेमनी होती है, उससे भी हम लोग ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वाई4सी के साथ ऑफिशियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वेरी वेल डन एंड कीप इट अप टू। एंड अब मुल्तान में अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया था जैसे कि मुल्तान के अंदर हम लोगों का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है उफ़ के रोशनी, जिसमें हम लोग ओल्ड एज होम केयर के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली मुल्तान में एक ओल्ड एज सीनियर सिटीजन हैं। बेसिकली एक चीज़ है कि अक्सर लोग जो होते हैं अपने पेरेंट्स को अबैंडन कर देते हैं एंड ओल्ड एज में हो जाते हैं। वहाँ पे हम लोगों को उन लोगों को ना फंड्स की ज़रूरत होती है ना ज़्यादातर, उनको जो चीज़ की ज़रूरत होती है, जो एक चीज़ होती है वो होता है आपका टाइम। उनके साथ जाके टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बैठें, उनको बात करने वाला चाहिए। और हम वो कमी पूरी करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उफ़ की रोशनी हम लोगों का प्रोजेक्ट है पाक से मुल्तान से, पाकिस्तान ज़मीन फाउंडेशन के मुल्तान चैप्टर से, और हम उस पर काम कर रहे हैं। आफियत बेसिकली एक होम है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ओल्ड एज केयर होम, तो उस सेंटर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और उसका प्रोजेक्ट हम लोगों ने भी शुरू करवाया। यानी हम जैसे बुज़ुर्गों की दुआएं भी आप ले रहे हैं, नौजवानों के साथ मिलकर तो आप शानदार काम कर ही रहे हैं, और साथ साथ आप कमा भी रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के ज़रिए। ज़रा ये सवाल भी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले किया था, तो ये क्या है और कितना आप कमा लेते हैं, और वो कमा के आप समाजी कामों में भी यकीनन लगाते होंगे? बेसिकली मैं अब तो इतना कोई उस पर नहीं रहा, लेकिन एक टाइम पे आई वॉज अ फ्रीलांसर। बेसिकली मैं खुद एक ग्राफिक डिज़ाइनर और वीडियो एडिटर भी हूँ, तो वीडियोग्राफी में भी मेरा काफ़ी वो कह सकते हैं थोड़ा बहुत शुरू किया है काम। वीडियोग्राफी काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो मैं फ्रीलांसिंग करता था, डे ट्रेडिंग करता था। अब तो उस लेवल पे नहीं, क्योंकि मसरूफियात बहुत ज़्यादा हो गई हैं, काम बहुत ज़्यादा है, तो ज़िंदगी अब इतना टाइम नहीं देती। लेकिन एक वो भी था जो कि बेसिकली इसके ऊपर भी हम लोग इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट करेंगे। हम लोगों का एक दारुल उलूम के नाम से प्रोजेक्ट है पाक से ज़मीन के साथ, जिसमें हम लोग गई स्किल्स जो बच्चे हैं जिनको ये प्रिविलेज एजुकेशन हासिल नहीं है, उनको जाके सिखाएं। ये भी हम लोगों का इंशाल्लाह अपकमिंग प्रोजेक्ट है दारुल उलूम से, तो वो भी करना चाह रहे हैं। इतने ढेर सारे अमली तौर पे काम कर रहे हैं, तो वो बीच में कहीं पढ़ाई वाला मामला ख़राब तो नहीं हो रहा? एजुकेशन तो मुतासर नहीं हो रही? नहीं, एजुकेशन मुतासर नहीं हो रही। बेसिकली अभी भी हम लोगों का अगले हफ्ते एक एंट्री टेस्ट है, तो वो है, साथ साथ चल रही चीज़ें। तो बेसिकली जब आप एक टीम में काम करते हैं, तो टीम वर्क की बड़ी खूबसूरत बात है कि हर किसी का एक अपना को टाइम टेबल होता है। तो जब आप अवेलेबल नहीं होती, आपकी टीम के लोग अवेलेबल होते हैं, तो सारे मिल के काम इस तरह करते हैं कि सब कुछ मैनेज हो जाता है, किसी एक पे बर्डन नहीं आता। मोहम्मद हारिस मसूद, हमने आपका टेस्ट लिया, आप किसी भी टेस्ट में फ़ेल नहीं हो सकते। आप चूँकि हाई लेवल का काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हम जैसे तमाम जितने दोस्त हैं आपके, बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हम सरशार हो गए हैं ये सारी बातें सुन के, खुशियों से। अभी एक चीज़ डिस्कस की थी कि आप तो डॉक्टर नहीं हैं, तो बेसिकली मैं अगर अपनी फील्ड बताऊँ तो मेरी जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं इस वक्त बेसिकली प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, तो फिज़िक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो कुछ अपने फील्ड का करना भी बनता था, तो उसके लिए हम लोगों ने जो काम किया मैं उसका भी शेयर करूँ आपके साथ। तो वो शर्मा के क्यों बता रहे हैं, तो कितना प्यारा काम आप कर रहे हैं। बेसिकली हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है अभी, जो कि है स्टेलर पाकिस्तान। एक सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, सोसाइटी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंजीनियरिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन एडवांस रोबोटिक्स, जो कि मैकेनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की सोसाइटी है। एक बहुत बड़ा स्टिग्मा जो कि साउथ में भी है और बाकी पाकिस्तान में भी है कि इवेंट्स होते हैं। हम लोग खुद साउथ पंजाब के सबसे बड़े इवेंट्स होस्ट करते हैं अपने कॉलेज के अंदर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इवेंट होता है साइंटेक, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस का इवेंट होता है BM1, लेकिन वो इवेंट्स पार्टी ज़्यादा होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को जो कमी फील हुई उसे फिल करने के लिए हम लोगों ने स्टेलर पाकिस्तान के नाम से एक सोसाइटी बनाई है, जिसकी मेन वैल्यू ये है कि हम लोग प्रोजेक्ट्स करें जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो। तो उसके अंदर मेरी टीम है, मेरे साथ मेरे को फाउंडर्स हैं,
Liza Irfan, and basically Haider Ibrahim. माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी वेरी नाइस टू मीट यू मिस्टर हारिस मसूद एंड बेस्ट ऑफ लक एज वेल। Thank you. और सामीन और नाजरीन, आपने हारिस मसूद की बातें सुनी और किस तरह वो आला दर्जे का काम कर रहे हैं, अपने आप को मनवा रहे हैं। आप भी इसी तरह का कोई हुनर रखते हैं, इसी तरह का कोई इल्म रखते हैं, इसी तरह कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप ताक हैं, तो हम भी आपकी ताक में बैठे हुए हैं। मोस्ट वेलकम, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। और इसी पर आज की पॉडकास्ट मुकम्मल होती है। पॉडकास्ट टीम में शामिल रहे हमारे साथ उसामा मुख्तार, आमिर रज़ा, रईस शफीक और ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर खालिद इकबाल, हम शुक्रगुजार हैं मोहम्मद हारिस मसूद के। अपने मेज़बान रियाज मेलसी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट सर्विस तक, अल्लाह हाफिज़।